शासन शेखर यहाँ पे है और सारे भाजपा के लोग उनको पकड़ दिए हैं। और ये देखिए कार्यकर्ता पकड़े हैं और ये देखिए पकड़े हैं NSY के लोग। वो किस तरह से यहाँ पे जमाती में हो गया है। और यहाँ पे देखिए कि किस तरह से और देखिए गाली गलौज यहाँ पे। ये लोकतंत्र में ये भाजपा के गुंडे ये लोकतंत्र में चोरी करके सीधा चोरी करते हैं और इनको नहीं पता है कि लोकतंत्र में विरोध करना मेरा संवैधानिक दायित्व है। भाइये और ऐसे गुंडा को सत्ता से बेदखल करने का काम करिए। मेरा नाम शाश्वत शेखर है। मैं विरोध इसलिए कर रहा था, मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, LLM का विद्यार्थी हूँ। जिस तरीके से पटना विश्वविद्यालय को लगातार गर्त में धकेला जा रहा है और ये बीजेपी की जदयू की सरकार, इंडिया की सरकार बिहार में और केंद्र में है, जिस तरीके से इन लोगों ने पटना विश्वविद्यालय गर्त में धकेला है। मेरा मांग था कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले और बिहार में जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय चल रहे हैं उन केंद्रीय विश्वविद्यालय में बिहार के जो निवासी हैं उनको कर्मचारी के पद पे, प्रोफेसर के पद पे, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पे बहाली दी जाए। देखिए नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। शिक्षा मंत्री जो कि केंद्र शिक्षा मंत्री हैं वो पहुंचे हुए यहाँ। देखिए कि किस तरह से देखिए यहाँ पे देखिए शासन शेखर यहाँ पे है और सारे भाजपा के लोग उनको पकड़ दिए हैं। और ये देखिए कार्यकर्ता पकड़े हैं और ये देखिए पकड़े हैं और यहाँ पे लड़ाई झगड़े जैसा शासन शेखर को पकड़ा गया है। आप देखिए कि किस तरह से शासन शेखर को पकड़ा, कि किस तरह से शासन शेखर को और भाजपा के लोग और यहाँ पे देखिए NSY के लोग वो किस तरह से यहाँ पे जमाती में हो गया है। और यहाँ पे देखिए कि किस तरह से और देखिए गाली गलौज यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो तो नमस्कार सबको दिखा रहे हैं। और देखिए किस तरह से देखिए जितने भी लोग तो देखिए किस तरह से NSY लोग ने विरोध किया शिक्षा मंत्री का और किस तरह से सब चीज हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए शाश्वत शेखर यहाँ पे है और NSY के और बिल्कुल क्या आप लोग को मारा गया है। ये लोकतंत्र में ये भाजपा के गुंडे ये लोकतंत्र में चोरी करके सीधा चोरी करते हैं और इनको नहीं पता है कि लोकतंत्र में विरोध करना मेरा संवैधानिक दायित्व है। आज हम लोग शिक्षा मंत्री का 1 मिनट, मैं शिक्षा मंत्री को काला झंडा दिखाने के लिए सड़क पे था, उनका इंतजार कर रहा था। और ये भाजपा के गुंडे जिनको केवल गुंडागर्दी की भाषा आती है, भाजपा के संघ के पाठशालाओं में ऐसे ही गुंडे पाले जाते हैं और इन गुंडों ने मेरे ऊपर हमला किया, मुझे मारा। मैं अपील करता हूं बिहार के जनता से कि ऐसे गुंडा को आप लोग सबक सिखाइए और ऐसे गुंडा को सत्ता से बेदखल करने का काम करिए। मेरा नाम शाश्वत शेखर है। मैं विरोध इसलिए कर रहा था, मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, LLM का विद्यार्थी हूँ। जिस तरीके से पटना विश्वविद्यालय को लगातार गर्त में धकेला जा रहा है और ये बीजेपी की जदयू की सरकार, इंडिया की सरकार बिहार में और केंद्र में है, जिस तरीके से इन लोगों ने पटना विश्वविद्यालय गर्त में धकेला है। मेरा मांग था कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले और बिहार में जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय चल रहे हैं उन केंद्रीय विश्वविद्यालय में बिहार के जो निवासी हैं उनको कर्मचारी के पद पे, प्रोफेसर के पद पे, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पे बहाली दी जाए। और जिस तरीके से SSC के अभ्यर्थियों के साथ दिल्ली में दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बिहार में STT के अभ्यर्थियों के साथ दिल्ली में बिहार में दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हम लोग आज आंदोलनरत थे। हम NSY में राष्ट्रीय सुनने की भूमिका में क्या था, क्यों दिखाए, बस इतना बता दें मुद्दा क्या था। ये था, देखिए सिंपल सा बात है, आप लोग जानते हैं कि लोकतंत्र में अधिक विरोध करना हमारा संवैधानिक दायित्व है और काला झंडा दिखाना कोई गैर कानूनी काम नहीं है। मैं लॉ का विद्यार्थी, मुझे पता है, तो मैं काला झंडा दिखाने धर्मेंद्र प्रधान को आया हुआ था। और ये भाजपा के गुंडे, इन गुंडों ने मैं गांधी जी के संग्रहालय के सामने गांधीवादी तरीके से विरोध करने के लिए खड़ा था और इनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ और ये गुंडे जो है हमारे ऊपर आक्रोशित हो गए, मेरे साथ मारपीट किए, लेकिन बिल्कुल चोट लगी है।
देखिए देखिए यहाँ पे देखिए माथा पे चोट लगा है मुझे। हम वहाँ गेट पे से हमको घसीटते हुए यहाँ तक लेके भगाए हैं वो लोग। जबकि समझिए कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, यहाँ पे शिक्षा मंत्री है, उनके ऊपर लायबिलिटी है छात्रों का, तो हम छात्र किसका विरोध करेंगे, किससे सवाल जवाब करेंगे? विश्वविद्यालय में जो हम जिस तरीके की समस्या को झेल रहे हैं, विश्वविद्यालय में जिस तरीके की समस्या हम लोग झेल रहे हैं, उसको लेके हम लोग किसके पास जाएंगे? बीजेपी के गुंडे लोग मारे हैं, आप लोग देखें यहाँ पे दौड़ा दौड़ा के मारे हैं। चेहरे चिन्हित है, हम लोग उसका समय के हिसाब से जवाब देंगे, कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। आप लोग ये मत भूलिए भाजपा के गुंडे कार्यकर्ता कि हम लोग चुप लगाने वाले हैं। मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, आपको कानून के भाषा में जवाब दूंगा। अगर आप हमारे ऊपर हाथ चलाए हैं तो आपके ऊपर कानून का डंडा चलेगा, बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। हम लोग शाश्वत शेखर पर आज हमला हुआ और किस तरह से वो काला झंडा दिखा रहे थे शिक्षा मंत्री को, और उसके बाद भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता थे वो गाली गलौज करने लगे और शाश्वत शेखर को पटक पटक के मारा। और अभी क्या कुछ हम दिखाए हैं, बाद में देखा। आपका क्या सोचना है वो बताइए कि क्या शिक्षा मंत्री जो है वो सही है, या पटना विश्वविद्यालय के जो शाश्वत शेखर है उन पर हमला करना सही था? क्या कुछ आपका सोचना है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद।